शंखनाद में आपका स्वागत है। मनीष सिसोदिया को बेल मिलते ही आम आदमी पार्टी वैसे तो बल्लियों उछल रही है, खुशी का ठिकाना नहीं है। अतिशी मरलीना रो रो कर अपनी खुशी जाहिर कर रही है और इसे सत्य की जीत बताया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की इस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा गम छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ा डर छुपा हुआ है कि आने वाले वक्त में अब मनीष सिसोदिया का बाहर आना उनकी पार्टी के लिए क्या मुश्किलें लाने वाला है। आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी उथल पुथल से गुजर रही है, क्योंकि उनको उम्मीद तो थी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी में सर्वे सर्वा है, अरविंद केजरीवाल सरकार में भी सर्वे सर्वा है और वो अपने से ऊपर किसी को बढ़ते भी नहीं देखना चाहते, तो किसी और के ऊपर जाने का डर भी नहीं रहता। तो अरविंद केजरीवाल बाहर आते तो पार्टी की समस्याएं हल हो जाती। लेकिन बाहर कौन आया? मनीष सिसोदिया। और अब इसके कारण अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों में बड़ी ही असमंजस की स्थिति बन गई है कि मनीष सिसोदिया के आने पर खुश हों कि दुखी हों। मनीष सिसोदिया का बाहर आना उनके लिए तो बड़ी खुशी की बात है। वो 17 महीने बाद बाहर आ रहे हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं और आज राजघाट जाने और इस तरह का कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों के लिए आम आदमी पार्टी के सामने कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल तो जेल में अब दुगने परेशान हो गए हैं। वो अपने जेल में जाने से तो परेशान थे ही, अब सिसोदिया की रिहाई से अलग परेशान है। उसकी वजह आपको बताती हूँ। क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल जाने से पहले उप मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में मुख्यमंत्री के बाद दूसरा नंबर उनका था और उनके पास शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और आबकारी विभाग जैसे करीब 18 मंत्रालय थे। बड़े बड़े मंत्रालय उनके पास थे, मंत्री और उप मुख्यमंत्री वो दोनों थे। जब वो जेल गए तो उनके पास करीब 18 मंत्रालय थे, तो वो काम संभालना उनके लिए जेल से इतना बहुत मुश्किल था। अरविंद केजरीवाल की तरह स्थिति नहीं थी, वो तो मुख्यमंत्री है, कोई पोर्टफोलियो है नहीं, कोई विभाग है नहीं, तो आप जेल में बैठे रहो। लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किल था, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अब जब वो वापस आ गए हैं तो यहाँ समस्या ये खड़ी हो गई है कि मनीष सिसोदिया को आगे क्या काम दिया जाए। मंत्रालय देने में तो इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि एक मंत्री राजकुमार आनंद वो आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए हैं, तो उनके मंत्रालय मनीष सिसोदिया को दिए जा सकते हैं। हालांकि अब अतिशी मरलीना के पास शिक्षा है, किसी के पास स्वास्थ्य है, किसी के पास पीडब्ल्यूडी है, तो बड़े मंत्रालय भी अब दूसरे मंत्रियों से अगर छिन जाते हैं, सिसोदिया के पास आते हैं, तो वो भी एक परेशानी का कारण बन सकता है। और इसी में सबसे बड़ी परेशानी है उप मुख्यमंत्री बनाने की, क्योंकि जो कि नियम कहता है कि उप मुख्यमंत्री वैसे तो एक ऐसा पद है जो ऑनरेबल पद है और उस जब तक मुख्यमंत्री मौजूद होता है तो उप मुख्यमंत्री की खास जिम्मेदारियां नहीं होती। लेकिन जब मुख्यमंत्री ना हो तब उप मुख्यमंत्री पूरी तरह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी में काम करता है। जब अरविंद केजरीवाल विपස්සना में जाया करते थे या किसी और काम से बाहर जाते थे, तब उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया उनकी जिम्मेदारी निभाते थे। वो मुख्यमंत्री ही तब बन जाते थे, एक्टिंग मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन अब अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है मनीष सिसोदिया को, तो उन्हें अरविंद केजरीवाल की जगह लेनी होगी। अब वो पार्टी में तो संयोजक अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, लेकिन सरकार के सर्वे सर्वा मनीष सिसोदिया बन जाएंगे और अरविंद केजरीवाल के लिए इसे सहन करना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी नेता उनके बराबरी का हो। और वो एक तरह से जैसे ही मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री बने, यहाँ पर वो सब जिम्मेदारियां संभालने लगे, क्योंकि बाहर है तो जिम्मेदारी निभानी ही होगी। तो अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे। जो वो बार बार दावा करते हैं कि मैं जेल से सरकार चला रहा हूँ, मैं जेल से सरकार चला कर दिखाऊंगा, तो अब वो बात खत्म हो जाएगी। अब आपके पास एक उप मुख्यमंत्री है जो बाहर है और वो सरकार चला रहे हैं। अब केजरीवाल का काम क्या है? अब वो जेल में बैठे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की ये जो वो इस तरह की रणनीति इन्होंने बनाई थी कि मैं इस्तीफा, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उन्हें जेल से काम करना है, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी जगह किसी और को नहीं चाहते। तो वो ये जो आवरण ले रहे थे, वो आवरण भी खत्म हो जाएगा और इसके बाद उन पर अब ये दबाव बन जाएगा कि आप इस्तीफा दें। क्योंकि जब दिल्ली में एक व्यक्ति है जो आपकी जगह काम संभाल रहा है, तो आप जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनके क्यों बैठे हैं? आप इस्तीफा दे सकते हैं, दिल्ली का काम चलता रहेगा, पार्टी का काम चलता रहेगा। तो अरविंद केजरीवाल के सामने की बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अरविंद केजरीवाल का आप रवैया देखेंगे तो उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि वो जेल से बाहर आ जाए और वो इस मामले में ज्यादा ना फंसे, और इसीलिए उन्होंने ये तक कहा कि आबकारी नीति मेरी उसमें कोई भूमिका नहीं थी, मैंने तो भाई
जो आबकारी मंत्री है उनको कह दिया था कि हमें इस तरह की नीति चाहिए, आप बनाइए। और बनाने वाले तो भाई मनीष सिसोदिया, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया को फंसा चुके हैं। उन्होंने ये बोला विजय नायर तो भाई मेरे संपर्क में नहीं था, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। वहां 2 मंत्री फंसा चुके हैं। जब बात आई कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल ने भी भाई शराब नीति पर साइन किए हैं, तो आप भी जिम्मेदार हैं, आप तो सरकार के सर्वे सर्वा हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भाई साइन तो एलजी ने भी किए हैं। यानी कि साइन करना कोई मायने नहीं रखता। उनका ये कहना था कि मैंने भले ही साइन किए लेकिन साइन करना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है जिसने शराब नीति बनाई वो जिम्मेदार है, जिसने उसे ड्राफ्ट किया वो जिम्मेदार है, यानी मनीष सिसोदिया। वो पहले भी इनडायरेक्टली खुद को बचाकर मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन अब किसी वजह से अब जो भी ट्रायल रहा, जो भी कोर्ट का फैसला रहा, मनीष सिसोदिया बाहर आ गए। अब वो एक तरह से केजरीवाल की जगह ले रहे हैं पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर, और इससे अरविंद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल जेल में परेशान है, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मुझे भी बेल मिले तो मैं बाहर जाऊं, क्योंकि अब उप मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी का चेहरा, सरकार का चेहरा मनीष सिसोदिया बन जाएंगे। अरविंद केजरीवाल किसी काम के नहीं रहने वाले हैं, तो इसीलिए उनको अब इस बात का डर है कि वो अब जेल में रह के करे तो क्या करे। और इसी वजह से आप देखिएगा कि मनीष सिसोदिया को पोर्टफोलियो देने में समय लगेगा, जबकि अभी तक तो उनको पोर्टफोलियो दिया जाना चाहिए था। वो कल बाहर आ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल को बस एक लेटर लिखना है, जो कि तकनीकी तौर पर जो प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री एलजी को पत्र लिखकर ये कहता है कि ये मेरे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ये मेरे मंत्री हो सकते हैं। अभी वो जेल में है, वो एलजी को एक पत्र लिख दे और ये बोल दे कि मनीष सिसोदिया मेरे उप मुख्यमंत्री होंगे हमारी सरकार के, तो मनीष सिसोदिया के पास सारी पावर्स आ जाएंगी। लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल ने इस पर फैसला नहीं लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है। अरविंद केजरीवाल एक तरह से अपना उत्तराधिकारी वहां घोषित कर देंगे अगर वो ऐसा करते हैं। और देखिए अभी तो झंडारोहण होने वाला है 15 अगस्त का, एक नया विवाद तो उस पर भी है, क्योंकि आतिशी मरलीना को झंडारोहण की जिम्मेदारी दे दी थी एलजी को पत्र लिखकर, और तब तक मनीष सिसोदिया के बाहर निकलने की इनको उम्मीद नहीं थी, तो उनका जो है उनको जिम्मेदारी दे दी आतिशी को। उसके कारण भी एक अलग पार्टी में झगड़ा चल रहा था, दूसरे नेता नाराज थे। अब तो मनीष सिसोदिया खुद बाहर आ गए हैं। अब मनीष सिसोदिया के रहते आतिशी मरलीना झंडा फहराएंगी तो ये अब और बड़े विवाद को जन्म देगा। अगर आतिशी से आप झंडारोहण ले लेते हैं तो उससे आतिशी नाराज हो सकती है, दूसरे लोग नाराज हो सकते हैं, और फिर आप मनीष सिसोदिया को किस हक से देंगे? क्योंकि मनीष सिसोदिया अगर झंडारोहण करेंगे तो वो भी तो मंत्री, आतिशी भी मंत्री, तो यानी कि मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, और उप मुख्यमंत्री बनाना केजरीवाल पर भारी पड़ सकता है। और अगर आप देखिए कि अगर वो एक हफ्ते के अंदर, अभी आने वाले कुछ दिनों में अगर मनीष सिसोदिया को पोर्टफोलियो को लेकर कोई फैसला नहीं होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इससे 2 चीजें निकल कर आएंगी। एक तो या फिर ये इन्हें डर है कि मनीष सिसोदिया वापस गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार आपको बेल मिल गई तो ईडी और सीबीआई आपको दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब ट्रायल शुरू होगा तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि कोई नया सबूत, नया गवाह या कोई नई ऐसी वजह बन सकती है जो कि जरूरी हो कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए या पूछताछ के लिए बुलाया जाए, हिरासत में रखा जाए। ये कोई भी वजह बन सकती है, तो ये भी एक डर है कि सिसोदिया कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। और दूसरा डर ये भी है कि आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि अब मनीष सिसोदिया को जगह क्या दी जाए। बहुत संभावना है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अभी सीबीआई की अरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, हाई कोर्ट से उनकी अपील खारिज हो गई, उनको जमानत की भी अपील डाली थी, हाई कोर्ट ने बोला कि आप निचली अदालत में जाइए, लोअर कोर्ट में जाइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनको वहां ज्यादा उम्मीदें हैं। तो अरविंद केजरीवाल से अब वो इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, और अगर तब तक मनीष सिसोदिया को कोई पोर्टफोलियो नहीं देते हैं या फिर सिर्फ मंत्री बनाते हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल की नीयत दिखाएगा कि सत्ता के कितने लालची हैं। सत्ता लोलुपता कूट कूट कर भरी हुई है उनके अंदर, कि वो अपने ही व्यक्ति, अपने ही सबसे करीबी, सरकार में सबसे करीबी, उनके साथ परिवर्तन एनजीओ के समय से काम करते आ रहे मनीष सिसोदिया पर भरोसा नहीं करते। मतलब अब आप किस पे भरोसा करेंगे? अगर आप अपने पुराने साथियों पर, जिनको वो भगा चुके, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, उन पर आपने भरोसा नहीं किया, और आप अभी मनीष सिसोदिया पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की ये सत्ता का लालच, ये उनकी असुरक्षा की भावना, ये साफ निकल कर सामने आ जाएगी। और मनीष सिसोदिया भी समझ ले कि केजरीवाल उन्हें किस नजरिए से देखते हैं,
केजरीवाल उनसे भी खतरा महसूस करते हैं। भले ही कितनी बड़ी बातें कह दे, भले ही उन्हें भाई कह दे या भले ही उनकी भी रिहाई पर कुछ एक कमेंट कर दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के अंदर इस बात का डर तो बना हुआ है कि अब मनीष सिसोदिया के आने से उनका भविष्य क्या होगा। और ये बात भी जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी क्या कहे, अरविंद केजरीवाल के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति है, क्योंकि अगले ही साल फरवरी में लगभग विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इससे पहले आम आदमी पार्टी को कई योजनाएं लागू करनी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं को 1000 रुपए देने की योजना, और वो इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं। ये चुनाव से पहले लागू करना चाहते हैं ताकि इसका डायरेक्ट फायदा मिले। है तो रेवड़ी योजना, लेकिन आजकल उसी का फायदा मिल रहा है, लोग इसी में खुश हैं। तो अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जल्द से जल्द लागू हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि जेल में है तो ये काम ठीक से हो नहीं पा रहा है। अभी ड्राफ्ट ही नहीं बना है, फिर नियम कानून ड्राफ्ट बनेंगे, नियम कानून तय होने के बाद कि किन किन शर्तों पे दिया जाएगा, फिर मुख्यमंत्री देखेंगे, दूसरे मंत्री देखेंगे, फिर एलजी के पास जाएगा, लंबा समय लगेगा। तो लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया आ गए हैं तो ये आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि उनको अगर सारी जिम्मेदारी मिलती है तो ये काम तेजी से होगा और इन्हें चुनाव में फायदा मिल सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब करें तो क्या करें? अब वो चुनाव जीतने की सोचे कि वो अपनी कुर्सी बचाने की सोचे? अगर मनीष सिसोदिया चेहरा बन जाते हैं और चुनाव में भी चेहरा बने रहते हैं तो अरविंद केजरीवाल को बहुत मुश्किल होगी, वो पार्टी में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे और उनकी जगह मनीष सिसोदिया ले लेंगे। और ये डर अरविंद केजरीवाल को बना हुआ है। आम आदमी पार्टी में इस बात की खुसुर पुसुर शुरू हो गई है कि अब आने वाले वक्त में मनीष सिसोदिया को किस तरह से पार्टी में जगह दी जाएगी, उनकी क्या भूमिका होगी और उससे अब जो उथल पुथल मचेगी उसका असर किस किस पर होगा। सब अभी अपनी अपनी कुर्सी, अपना अपना मंत्रालय बचाने में भी लगे हैं कि हम जो अभी मीडिया में आ रहे थे दिन रात, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, अब हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। अब सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया दिखेंगे, शिक्षा मंत्री, क्रांति लाने वाले मंत्री, अब वो दिखेंगे। तो ऐसे में सबकी बेचैनी बढ़ी हुई है कि किस किस के अधिकारों से, किस किस की ताकत में, शक्तियों में कटौती होती है, ये भी देखने का इंतजार हो रहा है। और उधर अरविंद केजरीवाल अब तो पशोपेश में है ही कि वो क्या करें। अपनी जमानत उन्हें अगर मिलती है तब तो उनकी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अभी जमानत नहीं मिली या मामला लंबा खिंचा तो उनके लिए मनीष सिसोदिया को क्या भूमिका देनी है, इसका फैसला करना बड़ा मुश्किल होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।